तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर बहुत ही बड़े धमाके देखने को मिले क्योंकि शो पर ब्रॉक लेसनर ने अपना सरप्राइज रिटर्न किया और इसके अलावा फाइनली शो पर रिटर्न किया एजे ली ने, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले जॉन सीना की तरफ से, जिसके बाद जॉन सीना रिंग में आते हैं और वो अपनी WWE जर्नी के बारे में बात करते हैं, जहां पर जॉन सीना ये कहते हैं कि शिकागो में ही मैंने अपनी WWE जर्नी को शुरू किया और आज शिकागो में आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद जॉन सीना ये कहते हैं कि जब मेरा फेयरवेल टूर शुरू हुआ था तो सभी ने मुझे सिर्फ यही कहा कि मुझे अपने फेयरवेल टूर को एंजॉय करना चाहिए और आज रात यहाँ पर मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद जॉन सीना WWE क्राउड को थैंक्स कहते हैं और वो ये कहते हैं कि आप लोगों की वजह से ही मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को चैलेंज किया, उनके साथ मैच रेसल किया। जिसके बाद थैंक यू बोलकर जॉन सीना रिंग से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी सैमी ज़ेन वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद सैमी ज़ेन जॉन सीना को ये कहते हैं कि जब तुम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे तो तुमने ओपन चैलेंज किया था और मैं वो पहला बंदा था जिसने तुम्हारे ओपन चैलेंज का आंसर दिया था और लास्ट वीक मैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बना हूँ, तो ऐसे में अब मैं भी तुम्हारी तरह हर हफ्ते ओपन चैलेंज दूंगा अपने टाइटल के लिए। जिसके बाद जॉन सीना ये कहते हैं कि हाँ भाई बहुत ही अच्छी बात है, जा तू ओपन चैलेंज दे। जिसके बाद जॉन सीना फिर से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि देख भाई मैं यहाँ पर तुझे चैलेंज करने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू आखिरी बार मेरा सामना करे इस WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद जॉन सीना भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमें जॉन सीना वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिला यूएस टाइटल के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मैच में हमें जॉन सीना की तरफ से शोल्डर टैकल देखने को मिला, रोलिंग थंडर बॉम्ब देखने को मिला, कोड ब्रेकर लगाया और केविन ओवेंस की तरह पापा पोवर बॉम्ब लगाया। और इसके अलावा मैच में जॉन सीना ने स्पीयर और जीटीए भी लगाया सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन सैमी ज़ेन ने किक आउट किया। और इसके अलावा सैमी ज़ेन अपना फिनिशर हलुआ किक लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन जॉन सीना वहां से किक आउट करते हैं। जिसके बाद जॉन सीना मिडल ड्रॉप से सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। जिसके बाद दोनों ही सुपरस्टार रिंग में गिरे पड़े थे, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, ब्रॉक लेसनर ने अपना सरप्राइज रिटर्न किया स्मैकडाउन के एपिसोड पर। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर पहले तो रेफरी को बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन के ऊपर F5 लगाते हैं और इसके बाद एक नहीं दो F5 लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर ब्रॉक लेसनर, और जॉन सीना ने सभी को तबाह कर दिया और जो मैच था वो डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो गया। और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल देखने को मिला ब्रॉक लेसनर की तरफ से। जिसके बाद बैक स्टेज पर जाके ब्रॉक लेसनर ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि रेसलपलूजा में ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच होगा। तो फाइनली जॉन सीना फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को रेसलपलूजा 2025 में। इसके बाद शो पर एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच देखने को मिला। मैच शुरू होते ही दोनों ही सुपरस्टार से एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करते हैं। मैच बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन इन दी एंड एलिस्टर ब्लैक अपना फिनिशर ब्लैक मास लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और पिन करके एलिस्टर ब्लैक इस मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद शो पर जूलिया वर्सेस मीचेन के बीच भी मैच देखने को मिला, जहां पर जूलिया अपनी यूएस टाइटल को डिफेंड कर रही थी मीचेन के अगेंस्ट
और काइना जेम्स की इंटरप्शन के चलते जूलिया पिन कर देती हैं मिचेन को और जूलिया ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर सेथ रोलिंस देखने को मिलते हैं और वो क्राउड के बीच में जाकर ये कहते हैं कि आज तुम्हारा हीरो पूरी तरह से खत्म होने वाला है क्योंकि मेरी वाइफ बैकी लिंच उसको खत्म करेगी। जिसके बाद बैकी लिंच रिंग में आती हैं और बैकी लिंच सभी को ही बड़ा बुला कहना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी CM पंक वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद CM पंक बैकी लिंच को ये कहते हैं कि देख भाई, तेरा इस मामले से कुछ लेना देना है नहीं, मुझे सिर्फ तेरे हस्बैंड से लेना देना है। लेकिन वो डरपोक है, वो पॉल हेमन के पीछे छुपता है और अब वो तेरे पीछे छुपा है तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू यहाँ से चली जा। लेकिन बैकी लिंच एक बार फिर से CM पंक के ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर देती हैं। लेकिन CM पंक ये कहते हैं कि देख भाई, मैं बेली को बुला सकता हूँ, मैं रिया रिप्ली को बुला सकता हूँ और वो तेरी अच्छे से धुलाई कर सकती हैं। लेकिन बैकी लिंच ये कहती हैं कि ठीक है, जिसको बुलाना है बुलाओ। जिसके बाद CM पंक रिंग साइड पर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं कभी भी वुमेन्स के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, तो आज मैं तुम्हारा अच्छे से बंदोबस्त करके आया हूँ। जिसके बाद हमें फाइनली AJ ली का रिटर्न देखने को मिलता है। AJ ली रिंग में आती हैं। जिसके बाद वो मुक्कों की बारिश कर देती हैं बैकी लिंच के ऊपर। बैकी लिंच ने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की, लेकिन AJ ली ने बैकी लिंच को अच्छा सबक सिखाया और वो बैकी लिंच को रिंग से भगा देती हैं। जिसके बाद सेथ रोलिंस वहां पर आते हैं, बैकी लिंच को उठाकर वहां से चले जाते हैं और रिंग में CM पंक और AJ ली के बीच हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। दोनों ही एक दूसरे को हग करते हैं और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड होल्ड किया CM पंक और AJ ली ने। और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड, जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एपिसोड रहा क्योंकि शो पर फाइनली AJ ली और ब्रोक लेसनर ने अपना रिटर्न किया। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।